स्वागत है दोस्तों आपका आज की मूवी में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे दी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द विच द लायन एंड द वार्डरोब के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन किया है एंड्रू एडमसन ने। पहली और दूसरी मूवी जो आई थी बाद में भी, प्रिंस कैस्पियन की। बहुत ही शानदार निर्देशन है, ज़रूर इसको देखिए। और क्या स्क्रीन प्ले लिखा है सभी ने। और ये बुक C.S. लुइस की बुक थी, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया उनकी एक बुक की सीरीज़ थी, जो जिस पर ये सारी की सारी सीरीज़ आधारित है। तो बहुत ही शानदार। तो क्यों आपको ये देखनी चाहिए, इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी कास्ट को भी क्रेडिट दे देता हूँ। जॉर्जी हेनली, स्कांदर कीन्स, विलियम मोसली, एना पॉपवेल, बेन बार्न्स, विल पोल्टर, और विच का जो रोल करती है टिल्डा स्विंटन, और असलान लायन का जो रोल करते हैं लियाम नीसन की वॉइस एक्टिंग है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस, बहुत ज़बरदस्त कैमरा वर्क भी, हर चीज़ टेक्निकली तो ये मूवी मास्टरपीस है। आपको ज़रूर इसको देखनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं क्यों आपको पार्ट 1 की बात हो रही है, क्यों देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस मूवी की स्टोरी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको याद है, साल 2000 से लेकर 2010 तक एक फैंटेसी जॉनरा का एक दिवाली चल पड़ी थी। उस समय हैरी पॉटर, नार्निया और इस तरह की फिल्में, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये सारी सीरीज़ है, ये सारी मूवीज़ फैंटेसी को लेकर लोग बहुत उत्सुक रहते थे। अब आप देखेंगे अगर, तो उतनी मुझे उत्सुकता नज़र नहीं आती। हाँ, अभी भी डिज़नी बना रहा है, अलादीन वगैरह की रीमेक कर रहा है, बट वो ओरिजिनलिटी आपको नहीं मिलेगी जो इन्होंने बनाई है। डिज़नी तो ऑलरेडी वही बना रहा है जो ऑलरेडी कार्टून में बना चुके हैं। इसीलिए ये मूवी आप देखिए ज़रूर, और आपके आसपास कोई बच्चे हैं तो उनको भी ज़रूर दिखाइए। ये ऐसी क्लासिक है जो ऊपर से नीचे तक हर उम्र के लोग देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मूवी है। चाइल्ड एक्टर से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अक्सर मूवीज़ में मुश्किल होता है चाइल्ड एक्टर से उस तरह की परफॉर्मेंस करवाना, जैसे इस मूवी में करवाई है, और उन्होंने की भी है, उनका भी क्रेडिट है। ऑब्वियसली बहुत शानदार इस सीरीज़ में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। और ऑब्वियसली जो वर्ल्ड की जो सेटिंग है बहुत ही ज़बरदस्त। और एक बात मैं कहूँगा आपको, आज भी 20 साल हो चुके हैं इस मूवी की तरह के जो स्पेशल इफेक्ट्स है, इवन जो लायन का जो असलान का जो लुक है, कई मूवीज़ में इवन डिज़नी ने लायन किंग बनाई थी, वो मैग्निफिसेंट लुक जिस तरह का होना चाहिए मुफासा के किरदारों का, सिम्बा का, वो नहीं ला पाया डिज़नी। जैसे आपको असलान का लुक दिखेगा क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में, बहुत ही शानदार। और लियाम नीसन जैसे एक्टर की मैजेस्टिक वॉइस जो है, उनकी शानदार वॉइस है, वैसे भी उनकी जो परफॉर्मेंस वॉइस एक्टिंग की बहुत बेहतरीन, आप देखते रह जाएंगे। टिल्डा स्विंटन का जो अंदाज़ है विच का, क्या एक्टिंग की है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और एक इसमें यूनिकनेस ये है, इसमें आप अगर देखेंगे इस मूवी में स्क्रीन प्ले तो बहुत ही शानदार है। गोज़ विदाउट सेइंग, मैं अक्सर आप लोगों को ऐसी मूवीज़ ही रिकमेंड करता हूँ जिसका स्क्रीन प्ले चलता हुआ है, आपको बोर होने नहीं देता है। कुछ मूवीज़ में होता है बोरिंग, लेकिन इस मूवी में आप बोर नहीं होंगे, ये गारंटी है। हर पल आपको एक्साइटमेंट रहेगी कि क्या होने वाला है, विच इज़ ऑलवेज, मेरे हिसाब से दैट इज़ ऑलवेज अ बोनस पॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जहाँ थोड़ी सी एक्साइटमेंट को रोकना पड़ता है, लेकिन इस तरह की स्टोरी में एब्सोल्युटली बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मूवी की जो कहानी है, C.S. लुइस द्वारा लिखी गई है। बहुत आई थिंक 70-80 साल पहले इस मूवी की कहानी लिखी गई थी। बाद में ये बुक्स में लिखी गई थी ये कहानी, बाद में इस पर मूवीज़ बनाई गई, तो उनको भी क्रेडिट है, उस तरह का विजन उन्होंने लिखा था। अब इसमें एक और ख़ास बात है, मूवी के जो निर्माता हैं उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ अडेप्टेशन के लिए। क्यों? देखिए, अगर आप हैरी पॉटर की सीरीज़ देखें या कोई भी बुक्स की सीरीज़ आप देखें, तो वो लिखी ऐसी जाती हैं कि उनका अडेप्टेशन बनाया जा सकता है किसी तरह से। मूवी में अगर आप उसको बनाएंगे तो वो अच्छी लगेंगी, सूट होगी, और वो सिर्फ बुक की हद तक, उसकी जो राइटिंग स्टाइल है, वो जो भी लेखक है उनकी जो राइटिंग स्टाइल है, वो सिर्फ बुक में आपको पढ़कर मज़ा नहीं आएगा, उसको मूवी में भी वो अच्छा लगेगा। और प्रैक्टिकली उन्होंने सीन या ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसको मूवी में बनाना बहुत आसान है। लेकिन निर्माताओं का क्रेडिट है। C.S. लुइस इस तरह के बिल्कुल भी राइटर नहीं थे जिस तरह से J.K. लुइस वगैरह, J.K. रोलिंग वगैरह है, सॉरी, हैरी पॉटर जिन्होंने लिखी है, इस तरह के C.S. लुइस साहब नहीं थे। उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, 6 बुक्स लिखी थी, और निर्माताओं ने यह फैसला किया कि अगर हम शुरू से पहली बुक से इनकी ओपनिंग करेंगे तो लोगों को स्टोरी रिलेट नहीं हो पाएगी, नहीं समझ आएगी, क्योंकि उन्होंने उस तरह की बुक लिखी है। बाद में वो उसको सिंप्लीफाई और नए नए किरदार लाते गए। तो नार्निया जो वर्ल्ड आप देखते हैं मूवीज़ में, उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, पूरी नार्निया की शुरुआत, नार्निया का पहला कण कहाँ से आया है, वहाँ से उन्होंने बुक्स लिखी है। मैंने पढ़ी नहीं है पर्सनली, जो मुझे पता है आपको बता रहा हूँ क्या उनको, निर्माताओं को प्रॉब्लम थी, तो उनका एक क्रेडिट है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने वहाँ से शुरू नहीं की स्टोरी। निर्माताओं ने ये फैसला किया कि वो बहुत लंबा चला जाएगा, इस तरह से करेंगे ऑडियंस रिलेट नहीं हो पाएगी, टारगेट ऑडियंस जो स्पेशली बच्चे हैं वहाँ तक मूवी नहीं पहुँच पाएगी। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने 3rd बुक उठाई, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब, जो हम नार्निया की पहली पार्ट के तौर पर हम जानते हैं। उन्होंने सोचा ये बुक सर हमको सही लग रही है, ये बुक को फिर भी मूवी में बनाएंगे तो एंटरटेनिंग मूवी बनेगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों को, सबको देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, स्टोरी अच्छे से समझ आएगी, सब रिलेट कर पाएंगे, किरदारों से रिलेट कर पाएंगे। पहले की बुक्स उन्होंने लिखी थी वो ऐसी नहीं थी, तो बहुत क्रेडिट है। अगर वो उसको बिल्कुल बुक बाई बुक के हिसाब से अडेप्ट करते, बहुत गंदी फ्लॉप्स होती, ऐसा निर्माताओं का कहना है, काफ़ी लोगों का कहना है, क्रिटिक्स का भी, और भी जो बुक के फैंस हैं, सीरीज़ के फैंस हैं, वो भी ये कहते हैं हाँ, पहली और दूसरी बुक पर मूवी बनाना, इंटरेस्टिंग मूवी बनाना तो मुश्किल है। बहुत आप डीप फैन है तो शायद आप जाकर देखेंगे। तो कई फ्रेंचाइजेस आप देखेंगे इस तरह की गलती में पड़ जाते हैं। वो करते ये हैं कि वो बिल्कुल बुक फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो बुक के जेन्युइन फैंस हैं उनको प्लीज़ करने के लिए वो चाहते हैं बहुत ऑथेंटिक बनाया जाए। लेकिन कभी कभी
ज़रूरी है। और ये चीज़ क्लासिक इस मूवी को यही बनाती है कि उन्होंने समझा है, बुक के हिसाब से भी कुछ चेंजेस किए हैं डायरेक्टर एंड्रू एडम्सन ने। उनको समझ आया मटेरियल, दिल से उन्होंने उसकी जो वो स्टोरी कहना क्या चाहती है उस चीज़ को उन्होंने समझा, और उन्होंने चेंजेस किए, किरदारों में भी चेंजेस किए, क्योंकि देखिए बुक बहुत बड़ी होती है, आप सभी जानते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उनका क्रेडिट है। बिल्कुल लाइफ पे वो लेकर आए हैं, उसको ज़िंदगी दी है उन्होंने स्टोरी को, एंड्रू एडम्सन साहब ने। और आज भी और एक बात आपको ये क्यों देखनी चाहिए, आप इसके बैटल सीन उठाकर देख ले। मैं कहूँगा पिछले 20 सालों में बाहुबली, शायद हम कह सकते हैं, कुछ मूवीज़ का मेरे को नाम याद आ रहा है, जो हैंड टू हैंड वॉर के जो सीन्स होते हैं फाइटिंग के, वॉर यानी मिडिवल वॉर की बात हो रही है, जैसे पुराने ज़माने की जंग, जैसा बाहुबली में देखते हैं, सेनाओं की जंग की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी सेनाओं की। तो मैं कहूँगा ये वन ऑफ द बेस्ट है। आप अगर देखेंगे इस तरह की बैटल सीन आपने नहीं देखी होगी, ज़रूर इसको देखिए। तो आज क्लासिक्स टू वॉच में बस इतना ही। आगे इसकी सीक्वल्स पर बात करेंगे, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। प्रिंस कैस्पियन और वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर करके इसकी सीक्वल्स आई थी, तो आगे ज़रूर उन वीडियोज़ के लिए भी बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।